let us start today with टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशन की बात करें तो नंबर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत बिना नंबर से मज़ा नहीं आएगा, तो नंबर्स को पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये नंबर सिस्टम में हमारे पास उस पहली चीज़ जो आती है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स का मतलब है सारे के सारे जितने काउंटिंग नंबर्स जिनसे हम परिचित हैं वो सारे काउंटिंग नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब दूसरी तरह के नंबर जो होती है वो है होल नंबर्स। इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशंस के लिए। होल नंबर्स का मतलब होता है कि ये काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं बट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरोज़, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो ये इंक्लूड हो जाता है 0 1 और बाकी के सारे काउंटिंग नंबर इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हम होल नंबर को W कहे और नेचुरल नंबर को N कहे तो ये बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये दिखाना है कि पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स इस होल नंबर के अंदर समा जाते हैं तो मैं लिख सकता हूँ N is contained in W। ये सिर्फ जनरल बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के भीतर आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास आप बहुत तरह के नंबरों से परिचित है, तो इंटीजर्स आप जानते होंगे। इंटीजर्स का मतलब होता है भैया ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। अब देखो ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या हुए? पॉजिटिव के नंबर का मतलब होता है, पॉजिटिव नंबर्स का मतलब होता है ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑल द नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से जो बड़े हैं। और नेगेटिव मतलब होते हैं ऑल द नंबर्स लेस देन ज़ीरो। ठीक है। और ज़ीरो हमारा एक मार्क, एक पोजीशन है जिसके ऊपर कोई भी नंबर अगर आते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव, और जो उससे नीचे आते हैं उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव। तो ये हुए कुछ बेसिक नंबर सिस्टम। इसके अलावा जो हम लोग जो जानते हैं वो है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है भाई। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अब जैसे काउंटिंग नंबर में ऐसे भी नंबर हमारे पास ज़रूर आते हैं जिनके जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे, मतलब इनकी स्पेशलिटी ऐसी होती है कि अगर हम बात आए किसी नंबर को काटने की बारी में, जैसे इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1 and itself only, we call them प्राइम नंबर्स। मतलब अगर कोई नंबर 1 और खुद से ही अगर कटे तो हम उन सारे नंबरों को प्राइम कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। जैसे समझ लेते हैं 4। क्या ये 4 हमारा प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी नंबर 1 से तो बिल्कुल ही कटेगा। 1 के इंटू 4 करोगे 4 आता है, 4 इंटू 1 करोगे 4 आता है, लेकिन क्या इसके अलावा 1 से लेकर के 4 के बीच में 2 और 3 भी तो आते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स हैं। तो 1 से कट रहा है, ठीक है, 4 खुद से कट रहा है, ठीक है, क्या इनके बीच में और भी कोई नंबर है जो इसे काट सकता है? क्या 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो 2 इंटू 2 4 होता है। ये डेफिनेशन यहाँ लागू नहीं हुआ। मतलब ये ऐसा नंबर नहीं है जो 1 और ख़ुद से कटे। इसके अलावा ऐसे नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं, मौजूद है, जो इनको काट सकते हैं। तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो कौन से नंबर होंगे प्राइम भाई? प्राइम वाला एक देख लेते हैं, इज़ नॉट प्राइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं 7। अब 7 की बात करोगे तो उसको काटने वाले अब देख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये सारे के सारे नंबर्स हो गए 1 से लेके 7 तक। 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। क्या इनके बीच में नंबर कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा नंबर है जिनके टेबल में 7 आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं। तो ये डेफिनेशन ट्रू हो जाता है।
कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से कटे उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर, इज़ अ प्राइम नंबर। अब छोटे छोटे नंबर तो समझ में आ जाते हैं, जैसे अगर मैं काउंटिंग का लिस्ट बनाऊं तो इन लिस्ट को थोड़ा सा आप याद रख लो, और याद भी मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ज़बानी कहने के तौर पे। क्या 1 आपका प्राइम नंबर है? 1 इज़ नीदर प्राइम, 1 प्राइम नहीं। आप इतना जानो फिलहाल कि 1 प्राइम नहीं है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये खुद इसकी डेफिनेशन को नहीं समझा पाता। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है, 0 की बात नहीं करते हैं, 2 की बात कर लेते हैं। अब देखो 2 हमारा बड़ा स्पेशल नंबर है। 2 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, मतलब ये प्राइम है। दिस इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन किस तरह का प्राइम नंबर? अगर 2 को छोड़ करके किसी दूसरे नंबर पर अगर हम फोकस करें, कोई भी दूसरा नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 को छोड़ के 4 लेकर के देखते हैं ना, एग्जांपल की कमी थोड़ी ना है। जैसे यहीं तो हमने 4 लिया था, 4। इस 4 के बारे में ज़रा बताइए हमें। ये इवन था ना, इवन नंबर्स उनको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नहीं है। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर वी हैव। 2 is the only even prime number। अब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं वो भी थोड़ा जान ले, अगर इवन की बात आ ही गई है तो। इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं उनको तो थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। इवन नंबर हर वो नंबर, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, अगर कोई भी नंबर 2 से कट जा रहा है कम्प्लीटली, डिविजिबल का मतलब होता है कि कुछ रिमाइंडर ना छूटे, तो हम उसे इवन कहते हैं। इफ़ नॉट वी कॉल इट, अगर नहीं तो हम उसे ऑड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इस एग्जाम्पल के तौर पे 14 ले लो, 15 ले लो। 15 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, जब भी आप 2 से डिवाइड करते हो 15 को, ये रहा 15, ये रहा 2, तो 2 7 14 एंड वी हैव 1। अब ये डिवीजन का कहानी है भैया, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। खैर अब ये सिर्फ इतना जानिए आप कि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 2 ने 15 को परफेक्टली नहीं काटा है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो 15 हमारा हो गया है ऑड नंबर, ठीक है। तो कोई हर वो ऐसा नंबर जो 2 से कट जाएगा उसे हम कहेंगे इवन, जो नहीं कट पाए उसे कहेंगे ऑड। तो 2 के बारे में याद रखिएगा, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके अलावा 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी नंबर हो वो 2 से बिल्कुल कटेगा, मतलब इवन तो चलेगा बट प्राइम नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर वो होती है 2। तो इतना आप याद रखिए आज के लिए। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास।